हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आपका आज का जो टॉपिक होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस मीन्स होता है सिंथेसिस करना, जोड़ देना, संश्लेषण करना, संलयन करना सेंटेंसेस को। इसमें होगा क्या, एक इसमें कम से कम दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया सेंटेंस बनाएंगे। उन सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और इसी को सिंथेसिस बोलते हैं। तो जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम जो है, जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे, जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, सेंटेंसेस होंगे हमारे पास, जो वो तीन तरह के सेंटेंसेस हमको मिलेंगे, ठीक है। जो हमें सेंटेंसेस मिलेंगे वो तीन तरह से मिल जाएंगे। फर्स्ट होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक होगा सिंपल सेंटेंस मिल जाएगा हमें, और सिंपल सेंटेंस के बाद हमें मिल जाएगा, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस के बाद हमें पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें सिंथेसिस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब सिंपल सेंटेंस जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये याद रखिए सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये किसे, कौन से सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अब बात यह कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब वही वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। फाइनाइट वर्ब वही वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है ना। और एक दूसरी और होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बताने के बाद में आपकी सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए सिंपल सेंटेंस हमें पढ़ना है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस बनाना क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस बनाना या सिंपल सेंटेंस का निर्माण, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें वर्ब के बारे में जान लेना चाहिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं, ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो होगी टू टाइप्स की होगी। ये जो वर्ब होगी टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट होगा फाइनाइट वर्ब। कौन सा होगा, फाइनाइट वर्ब। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए ये फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब मैंने कहा, ये फाइनाइट वर्ब वही होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, या आप इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फाइनाइट वर्ब होगी वो तीन तरह से यूज होती है। अब फाइनाइट वर्ब में अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब है तो वो फाइनाइट वर्ब है। दूसरा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब है तो ये दोनों मिलके फाइनाइट वर्ब बनाएंगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों मिल करके फाइनाइट वर्ब बनाती है। और थर्ड है, अगर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब हो, क्या हो, लिंकिंग वर्ब हो, तो लिंकिंग वर्ब अगर हो तो ये भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब भी फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये लिंकिंग वर्ब का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब जो टू बी वर्ब होती है
मीन्स इज एम आर वॉज वर। जो इज एम आर वॉज वर है ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। अगर इज एम आर वॉज वर जो होता है, अगर देखिए अगर इज जो है, एम है, आर है, वॉज है और वर है, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। सीधी सी बात, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब है, अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब का यूज हुआ है तो याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब का यूज हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वॉज एंड वर, इन सब के बाद अगर देखिए इन सब के बाद अगर किसी सेंटेंस में नाउन आता है, एडिटिव आता है या एडवर्ब आता है, ठीक है ना। और एक चीज और आपको बता दूं, जहां नाउन होता है वहां प्रोनाउन आ सकता है। मैंने प्रोनाउन लिखा नहीं लेकिन आप समझ लीजिए नाउन है तो प्रोनाउन भी हो सकता है। तो किसी सेंटेंस में अगर इज एम आर वॉज वर के बाद नाउन है, एडिटिव है और एडवर्ब है तो याद रखिए यहाँ पे इज एम आर वॉज वर के बाद आपको मेन वर्ब नहीं दिख रहा। अगर इज एम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर वॉज वर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे अब मैं कहूं कि मेन वर्ब राजा है, मेन वर्ब राजा है और हेल्पिंग वर्ब नौकर है, तो जब तक राजा है तब तक ये नौकर है। दूसरे सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब नहीं है मींस राजा नहीं है, जब राजा नहीं है तो नौकर भी अब नौकर नहीं है, नौकर भी बोलेगा मैं ही राजा हूं। समझ गए ना। जब तक मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब बना रहेगा, हेल्प करने वाली वर्ब नौकर की तरह रहेगा, ठीक है ना। तो इज एम आर वॉज वर के बाद यहाँ देखिए मेन वर्ब नहीं है, तो अब यहाँ पे जो इज एम आर वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यही हो गया मेन वर्ब। जब इसके बाद मेन वर्ब नहीं तो यही मेन वर्ब हो गया। और जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाता है तो उस कंडीशन में इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ठीक है। तो अब लिंकिंग वर्ब के बाद आप लिंकिंग वर्ब का काम कौन करता है आप समझ गए। लिंकिंग वर्ब का काम इज एम आर वॉज वर करता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लिंकिंग वर्ब भी होता है। आप पहचान सकते हैं, जिस तरह से मैंने समझाया आप समझ सकते हैं कि कब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब है और कब ये हेल्पिंग वर्ब है। जब ये मेन वर्ब होगा तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब का काम वर्ब ऑफ सेंसेशन भी करते हैं आप। वर्ब ऑफ सेंसेशन, कौन? वर्ब ऑफ सेंसेशन। आप सोचेंगे कि वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या है, तो मैं बताता हूं कि वर्ब ऑफ सेंसेशन है क्या। वर्ब ऑफ सेंसेशन ऐसी वर्ब है जो हम सेंस ऑर्गन से करते हैं। हम सेंस ऑर्गन से, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। जैसे हम नाक से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, तो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया, ठीक है। कान से अपने हियर सुनते हैं, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया, ठीक है ना। अपने स्किन से फील करते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया, ठीक है। फील करते हैं, आंखों से देखते हैं, लुक हो गया, सी हो गया, सीम हो गया, एपियर हो गया, ठीक है। सीम हो गया, एपियर, ये सब वर्ब ऑफ सेंसेशन, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये सब वर्ब ऑफ सेंसेशन है। जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होता है वो भी लिंकिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है ना। तो जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो भी फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है वो भी फाइनाइट वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो भी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आपने देखा कि ये जो फाइनाइट वर्ब का काम कौन कौन करता है, आप थोड़ा बहुत कुछ समझे। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट देखते हैं। नॉन फाइनाइट 3 टाइप्स के होते हैं। जो नॉन फाइनाइट है वो 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव। क्या है भाई? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है, आपको मालूम है इन्फिनिटिव कैसे बनता है? ये बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनता है। नेक्स्ट है जीरंड, ठीक है। क्या है? जीरंड, ठीक है। जीरंड बनता है V1 प्लस ING से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जीरंड बनता है। और तीसरा है भैया पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल है, ये जो पार्टिसिपल है ये 3 टाइप्स की होती है। पार्टिसिपल ये जो है ये 3 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड द थर्ड इज
पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बनता है V1 प्लस ING लगाने से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और यहाँ पे जीरंड देख रहे हैं आप, ये भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। मैं डिटेल में तो अभी नहीं बताऊंगा, जब इसकी टॉपिक आएगी तो डिटेल में बता दूंगा, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो जीरंड है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जीरंड जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जीरंड नाउन का काम करता है। जीरंड किसका काम करता है? नाउन का। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडिटिव का काम करता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडिटिव का काम करता है, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में सब यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बता सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडिटिव है। एडिटिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। चलिए अब परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि फाइन वर्ब कितने टाइप्स के हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब में कौन कौन कैसे वर्ब यूज हो सकती है आपके सामने है, नॉन फाइनाइट मैंने बताया, ठीक है ना। तो क्योंकि इसको इसलिए बताया क्योंकि पार्टिसिपल पढ़ने से पहले आपको इन सब की जरूरत पड़ती है, आप इन सब के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको काफी मुश्किल आएगी, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद मैं आपको देखता हूं, यहाँ पे मैंने इसको बताया। अब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ कि सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए जब सिंपल सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं तो हमारे पास 7 रूल्स होते हैं, 7 टाइप से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है, ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। फर्स्ट ये है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सेकंड इज बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, by using nominative absolute, nominative absolute का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एंड थर्ड इज by using an infinitive, infinitive का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज by using noun or phrase in opposition, noun or phrase in opposition, noun or phrase in opposition means noun या phrase का बगल बगल यूज करके। जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस कितने टाइप से बनते हैं। फिफ्थ इज बाय यूजिंग adverb, by using adverb or adverbial phrase, by using adverb or adverbial phrase, adverb या adverbial phrase का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। 6 इज by using यानी यूज करके, किसका यूज करके? an adjective, किसका यूज करके? adjective का यूज करके, और कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन? एंड का। कौन सा कंजंक्शन का यूज करके? एंड का। कंजंक्शन एंड का यूज करके, ठीक है ना। एडिटिव या कंजंक्शन एंड का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एंड लास्ट रूल इज, सेवेंथ रूल इज बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, किसका यूज करके? प्रीपोजिशन का यूज करके। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे किसके पहले? नाउन या जेरंड के पहले। और इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हमारे पास 7 रूल्स हैं और मैं आपको एक एक रूल करके बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट रूल अब पढ़ाऊंगा,
पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। किसका यूज करके? पार्टिसिपल का यूज करके। तो फर्स्ट रूल इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। किसका यूज? किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सेंटेंसेस बाय यूजिंग क्या? पार्टिसिपल। किसका यूज करके? पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, तो पहले मैं पार्टिसिपल बताता हूं आपको। देखिएगा पार्टिसिपल। तो ये जो पार्टिसिपल है, अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द सेकेंड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपके पार्टिसिपल 3 टाइप्स के हो गए। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 से बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 से बनता है। कैसे बनता है? V3 से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होगा? देखिए, जैसे दो सेंटेंसेस होंगे, दोनों में अपना अपना एक काम होगा। एक काम पहले होगा, दूसरा काम बाद में होगा। ठीक है ना? दो सेंटेंसेस होंगे तो दोनों सेंटेंस का अपना एक एक काम होगा। पहले सेंटेंस में जो काम होगा उस सेंटेंस की वजह से दूसरे सेंटेंस का काम शुरू हो जाएगा। पहले सेंटेंस में जो काम होगा, पहले सेंटेंस के काम कार्य की वजह से दूसरे सेंटेंस का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस का कार्य शुरू होगा तो पहला सेंटेंस का काम बंद नहीं होगा, दूसरे के दौरान पहला काम भी जारी रहेगा। तो मैं आपको लिख सकता हूं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना? जब एक कार्य, बिल्कुल एकदम साफ साफ मदर टंग अपनी मातृभाषा में मैं लिख दे रहा हूं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जब एक कार्य की वजह से दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जब एक कार्य की वजह से दूसरा कार्य प्रारंभ हो, लेकिन क्या होगा? पहला कार्य दूसरे कार्य के दौरान जारी रहे। दूसरे कार्य के दौरान क्या रहे? जारी रहे। एक काम की वजह से दूसरा काम शुरू हो और दूसरे काम के दौरान पहला काम जारी रहे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल में ये है, परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा कि एक काम होगा लेकिन एक काम की वजह से दूसरा काम शुरू होगा, लेकिन पहला काम खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू होगा। यानी पहला काम खत्म, दूसरा शुरू। तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल में पहला काम दूसरे के दौरान जारी नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक कार्य के समाप्त होने के बाद, जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू। जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम खत्म दूसरा शुरू। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल पहले से किया हुआ रहता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जब एक कार्य के होने के कुछ अंतराल यानी अंतराल के बाद, जब एक कार्य के होने के कुछ अंतराल के बाद दूसरा कार्य क्या हो? प्रारंभ हो, शुरू हो।
यानी एक काम हो जाएगा, लेकिन एक काम के होने के कुछ इंटरवल के बाद, कुछ अंतराल के बाद दूसरा काम शुरू होगा, तब वहां पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल इसके करा देता हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल कुछ कराने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मैं उनको आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, आपको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया I was hungry, I was hungry, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है I ate food, I ate food, मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। अब देखिए, पहले भूख लगी कि पहले खाना खाया? सीधी सी बात है, पहले भूख लगी फिर खाना खाए। लेकिन जब खाना खा रहे थे तब भी भूख लगी थी? हाँ बिल्कुल, तभी तो खा रहे थे। जब खाना खा रहे हैं तब भी तो भूख लगी, तभी तो हम खाए जा रहे हैं। तो खाना कब तक खाएंगे? जब तक भूख लगी रहेगी। तो मैंने यही कहा था ना, एक काम की वजह से दूसरा काम शुरू हो, लेकिन पहला काम दूसरे के दौरान जारी रहे। भूख लगती है फिर खाना खाते हैं, जब खाना खाते रहते हैं ना तो उस दौरान भी भूख लगी रहती है, और खाना तब तक खाते हैं जब तक भूख लगी रहती है। तो यानी यहाँ पे पहला काम दूसरे में जारी है, तो यहाँ पे लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला काम दूसरे में जारी है तो क्या लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बनता है V1 प्लस ING से बनता है। तो चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं। इस सेंटेंस, जब दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, तो दोनों सेंटेंस में देखिए दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन है। तो देखिएगा जो कॉमन है, अब जो मैं बोलूंगा इसको याद रखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जो कॉमन है, दोनों सेंटेंसेस में जो भी कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। जो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है उसका यूज एक तरफ करना है और एक तरफ नहीं करना है। लेकिन अब आप सोचेंगे किस तरफ करेंगे किस तरफ नहीं करेंगे, तो सुनिए, बहुत इजी है। कौन सी तरफ नहीं करेंगे ये देखना है। जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे उधर कॉमन वाली चीज का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट दोनों तरफ कॉमन है, जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे उधर कॉमन सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब दिक्कत है कि किधर पार्टिसिपल बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। सुनिएगा, जो काम पहले हुआ हो उधर पार्टिसिपल बनाएंगे। तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले भूख लगी, पहले क्या हुआ? भूख लगी, तो ये काम पहले हुआ है तो इधर पार्टिसिपल बनाएंगे, इधर पार्टिसिपल बनाएंगे तो इधर जो कॉमन है उसका यूज यहाँ नहीं करेंगे। तो I का यूज इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर पार्टिसिपल बनाएंगे। पार्टिसिपल इधर क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये काम पहले हुआ है इसलिए, ठीक है। यहाँ was जो है लिंकिंग वर्ब है और हंग्री जो है एडजेक्टिव है। तो जो was लिंकिंग वर्ब है, या इसको मेन वर्ब भी कहेंगे। तो जब ये मेन वर्ब है तो इसी में ING लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। was में ING लगा करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, is am are was were, इसमें जब ING लगता है तो ये is am are was were किसके फॉर्म है? बी के फॉर्म है, तो बी में ING लग जाता है, ठीक है ना। तो ये was में जब ING लगाएंगे तो आप, तो ये क्या बन गया? being, क्या हो गया? being hungry, being hungry कॉमा कर देंगे। अब ये जो है being hungry यानी भूख लगने की वजह से I ate food, ये दोनों सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस बना लिए, और ये सिंपल सेंटेंस हो गया क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है ate, और जो इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब थी उसको हमने बीइंग पार्टिसिपल बना करके नॉन फाइनाइट बना लिया। तो एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए सिंपल सेंटेंस बनने के लिए, और इस तरह से हमने इसको सिंपल सेंटेंस बना दिया, बीइंग हंग्री आई एट फूड। आपको और भी एग्जांपल्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही टुक, उसने लिया, ही टुक उसने लिया, हिज बैग, उसने अपना बैग लिया, फुल स्टॉप। ही वेंट टू मार्केट, वो कहां गया? मार्केट चला गया, ठीक है ना। ही टुक हिज बैग, उसने अपना बैग लिया, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। तो पहले देखिए, पहले बैग लिया कि पहले मार्केट गया? पहले बैग लिया फिर मार्केट गया। जब मार्केट गया तब भी बैग लिया था? बिल्कुल लिया था, यानी पहला काम दूसरे में जारी है। जब पहला काम दूसरे में जारी होता है तो कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो देखिए दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन है, हाँ ही कॉमन है, दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है? ही।
जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करना। किस तरफ नहीं करना? जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे। और पार्टिसिपल किस तरफ बनाएंगे? जो काम पहले हुआ। कौन सा काम पहले हुआ? उसने पहले बैग लिया, तो इधर पार्टिसिपल बनाएंगे, तो इधर ही का यूज नहीं करेंगे। ही का यूज इधर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर हम पार्टिसिपल बना रहे हैं। इधर पार्टिसिपल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये काम पहले हुआ है। तो टुक तो सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक। उसी में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो टेक में फर्स्ट आईएनजी लगा करके इसको पार्टिसिपल बना लिया। क्या हो गया? टेकिंग हिज बैग। टेकिंग हिज बैग, कॉमा कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले कोई भी फ्रेज आता है ना, तो पहले उस फ्रेज को लिख करके कॉमा करके तब सब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा लग गया। टेकिंग हिज बैग, कॉमा लगा के ही वेंट टू मार्केट। वो कहाँ चला गया? मार्केट चला गया। अपना बैग लेकर के वो मार्केट चला गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा I saw अभय। मैंने देखा अभय को। I saw अभय, मैंने देखा अभय को। फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस, he was swimming, he was swimming in the river। वो नदी में तैर रहा था। मैंने लिखा आई सॉ, मैंने देखा अभय को, ही वॉज स्विमिंग, वो तैर रहा था, इन द रिवर, वो नदी में तैर रहा था। अब देखिए इस सेंटेंस, पहले के दो सेंटेंसेस से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टफ नहीं है, समझने के बाद सब कुछ इजी है। देखिए, मैंने अभय को देखा, वो नदी में तैर रहा था। पहले बताइए, मैंने अभय को देखा पहले कि पहले वो नदी में तैर रहा था? सीधी सी बात है, वो नदी में अपना तैर रहे थे, हम जाके देख लिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे देखते ही अभय तैरना शुरू कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले क्या हुआ? वो पहले से अपना तैरने में बिजी थे अभय, और मैं पहुंचा और देख लिया। इसमें कौन सा काम पहले हुआ? वो तैर रहे थे नदी में, और मैंने उनको देखा, बाद में देखा, लेकिन जब देखा तब भी तैर रहे थे। यानी ये जो पहला काम है, तैरने वाला, पहले से भी तैर रहे थे, देखने के दौरान भी, देखने के बाद भी तैर रहे थे। तो ये काम जारी है, और जो काम जारी होता है वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। लेकिन अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ये ही कौन है? ये कौन तैर रहा था? बताइए आप लोग। अभय तैर रहे थे। कौन तैर रहा था? अभय। तो यहाँ पे ही और अभय कॉमन हो गया। जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करना है और एक तरफ नहीं करना है। जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करना है और एक तरफ नहीं करना है। अब किस तरफ नहीं करना है? सीधी सी बात है, जिधर पार्टिसिपल बनाएंगे। और पार्टिसिपल किस तरफ बनाना है? जो काम पहले हुआ हो। तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले से वो तैर रहे थे, तो इधर ये काम, इधर पार्टिसिपल बनाएंगे, इस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे, तो इधर ही का यूज नहीं करेंगे। इधर ही का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ही कॉमन है अभय से, और इधर ही हम पार्टिसिपल बना रहे हैं। अब इधर ही पार्टिसिपल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये काम पहले हुआ, इसलिए। तो यहाँ ही का यूज नहीं होगा। वाज अगर मेन वर्ब होगा तो इसमें आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग बन जाएगा। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि पार्टिसिपल के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। जो मेन वर्ब होता है वही पार्टिसिपल बनता है। तो मेन वर्ब तो स्विमिंग है, और यहाँ स्विमिंग में पहले से ही आईएनजी लगा हुआ है, तो हमें अब कुछ करना भी नहीं है। बनी बनाई पार्टिसिपल रखी है, स्विमिंग इन द रिवर। तो पूरी पार्टिसिपल क्या होगी? स्विमिंग इन द रिवर। अब ये स्विमिंग इन द रिवर को पहले सेंटेंस में चिपका देना है, पहले सेंटेंस के साथ जोड़ देना है। लेकिन अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे? वो लिख सकते हैं कि ऐसे लिख देंगे, स्विमिंग इन द रिवर, कॉमा आयशा अभय। कुछ लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन सुनिएगा, अगर आप आई यानी सब्जेक्ट से पहले पार्टिसिपल लिखेंगे तो वो पार्टिसिपल समझ लीजिए सब्जेक्ट काम कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट यानी मैं नहीं तैर रहा हूं नदी में। तैर कौन रहा है? अभय। अभय ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो जो पार्टिसिपल होती है, अगर पार्टिसिपल सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपल सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे तो कॉमा का भी यूज मत करिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बिना कॉमा लगाए आप पार्टिसिपल लिखिएगा। तो यानी स्विमिंग इन द रिवर किसके बाद आएगा? अभय के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई सॉ, इसको अभय क्या करते हुए? स्विमिंग इन द रिवर। मैंने अभय को नदी में तैरते हुए देखा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आई सॉ किसको? अभय क्या करते हुए? स्विमिंग इन द रिवर। मैंने किसको देखा? अभय को देखा नदी में तैरते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना। अब मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज थोड़ा सा समझा देता हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल आपको मालूम है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस V3 लगाने से। क्या लगाने से? हैविंग, बोलिए, हैविंग प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। और आपको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम फिनिश दूसरा शुरू, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने लिख दिया ही एट फूड, उसने खाना खाया। ही एट फूड, उसने खाना खाया। एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस ही स्लेप्ट, वह सो गया। ही एट फूड, ही स्लेप्ट, उसने खाना खाया, वो सो गया। पहले बताइए, खाना खाया सो गया, सीधी सी बात है, पहले खाना खाया फिर सो गया। अब ये बताइए, जब सो रहा था क्या तब भी खाना खा रहा था? बिल्कुल नहीं। पहला काम दूसरे काम के दौरान जारी नहीं है। पहला काम जो है दूसरे के दौरान जारी नहीं है। पहला खत्म दूसरा शुरू। जब एक काम खत्म दूसरा शुरू तो कौन सा पार्टिसिपल लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो सीधी आप देखिए दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? दोनों का सब्जेक्ट ही कॉमन है। जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। किस तरफ नहीं करेंगे? जिस तरफ पार्टिसिपल बनेंगे। पार्टिसिपल किस तरफ बनाएंगे? जो काम पहले हुआ। कौन सा काम पहले हुआ? ये काम पहले हुआ, तो इधर क्या बनाएंगे? पार्टिसिपल। इधर पार्टिसिपल बनाएंगे तो इधर ही का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। इधर ही का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर हम पार्टिसिपल बनाएंगे। पार्टिसिपल इस तरफ क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये काम पहले हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पार्टिसिपल बनेगा एट, लेकिन यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस V3। तो यहाँ पे एट की थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो यहाँ से एट से क्या बनेगा? हैविंग, बोलिए, हैविंग ईटन। हैविंग ईटन क्या? फूड। हैविंग ईटन फूड यानी खाना खाकर, कॉमा कर देंगे, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा ही स्लेप्ट। खाना खाकर वो सो गया। खाना खाकर वो सो गया। ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा विराट प्लेड क्रिकेट। विराट प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप कर दिया, एक सेंटेंस हो गया। विराट ने क्रिकेट खेला। ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर गया। ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर गया। पहले बताइए, पहले विराट ने क्रिकेट खेला कि पहले घर गया? सीधी सी बात है, पहले क्रिकेट खेला, फिर कहां गया? घर गया। जब घर जा रहा था क्या तब भी क्रिकेट खेल रहा था? हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी पहला काम फिनिश हो गया, फिर दूसरा शुरू हुआ। जब एक काम खत्म दूसरा शुरू, तो कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनता है? हैविंग प्लस V3 से बनता है। अब देखिए दोनों सेंटेंस में कॉमन कौन है? ये ही कौन है? ये कौन घर गया? विराट। तो ही और विराट एक ही आदमी है, कॉमन है। जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। किस तरफ नहीं करेंगे? जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे। पार्टिसिपल किस तरफ बनाएंगे? जो काम पहले हुआ। कौन सा काम पहले हुआ? ये विराट ने पहले क्रिकेट खेला, ये काम पहले हुआ, तो इधर फिर विराट का यूज इधर नहीं करेंगे। इधर विराट का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपल बनाएंगे। यहाँ पार्टिसिपल क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये काम पहले हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ प्लेड को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? हैविंग प्लेड। क्या हो जाएगा? हैविंग प्लेड क्रिकेट। हैविंग प्लेड क्रिकेट, कॉमा कर देंगे। ये ही कौन है? नाम क्या है? विराट। तो जब नाम पता है तो नाम लिखिए, ही हटा करके ही का नाम लिख दीजिए। ही का नाम है विराट। विराट वेंट टू हिज हाउस, विराट अपने घर गया। ठीक है ना। क्रिकेट खेलकर विराट अपने घर गया। चलिए अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? V3 से। और ये क्या होता है? ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एक काम होने के काफी
एक इंटरवल के बाद दूसरा कोई काम शुरू होता है, ठीक है ना, तो वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल क्या है, आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, फुल स्टॉप हो गया। दूसरा सेंटेंस, द पर्स वॉज लॉस्ट, पर्स खो गई थी। मैंने अपनी पर्स पाई और पर्स खो गई थी। देखिए, मैंने अपनी पर्स पाई, पर्स खो गई थी। पहले बताइए, पर्स पाई कि पहले खोई? पहले खोई थी तब पाए। बाकी जो हमारे पास पर्स हम पाए नहीं थे, आप भी नहीं पाए थे, खरीदे रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहले पर्स क्या है, पहले पर्स खोई थी फिर पाए, ठीक है ना। तो ये काम आपका पहले हुआ, पर्स खोई थी, आप बाद में पर्स पा गए, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे पहले पाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम पर्स पाते होते नहीं, हम पर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो पहले पर्स खोई फिर पर्स पा गए। अब ये भी ऐसा नहीं कि पर्स ऐसे खोई और ऐसे पा गए, पर्स ऐसे खोई ऐसे पा गए, ऐसे कहाँ होता है। पर्स खोई होगी, ढूंढे होंगे, परेशान हुए होंगे, पता नहीं 1 घंटे बाद पाएगी, 1 दिन के बाद पाएगी, 1 महीने के बाद पाएगी, कुछ तो बीच में इंटरवल रहा होगा, ढूंढे होंगे, तभी तो उसको खोना कहते हैं। तो बीच में ढूंढना जो है ना, वही इंटरवल है, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये काम पहले हुआ तो इधर ही पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो द पर्स है, ये कौन सी पर्स है, वो मेरी वाली ही है, तो माई पर्स और द पर्स कॉमन है। ये कॉमन है, जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। किस तरफ नहीं करेंगे, जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे। किस तरफ, जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे उस तरफ कॉमन वाली चीज का यूज नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपल किस तरफ बनाएंगे, जो जो काम पहले हुआ होगा उधर पार्टिसिपल बनाएंगे। ये काम पहले हुआ है तो इधर पार्टिसिपल बनाएंगे, इधर पार्टिसिपल बनाएंगे, तो इधर द पर्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, वाज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसको भी डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, और अगर मेन वर्ब होगा तो इसको हम पार्टिसिपल बना लेंगे। देखिए, वाज के बाद ये लॉस्ट V3 है, ठीक है ना, तो है तो मेन वर्ब, इसका मतलब ये वाज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपल के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। तो ये जो लास्ट है यही है V3, यही है पास्ट पार्टिसिपल, यही पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह उस नाउन के पहले जाके बैठ जाएगा जिसको ये क्वालिफाई करता होगा। पास्ट पार्टिसिपल उस नाउन के पहले जाके बैठ जाएगा जिसको ये क्या करता होगा, क्वालिफाई करता होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पहले सेंटेंस में सिर्फ लॉस्ट बच रहा है, पहले सेंटेंस में जाके चिपक जाएगा। किसके पहले, लॉस्ट में खोया हुआ। क्या मैं खोया हूं, नहीं मैं नहीं खोया। पर्स खोई है, हाँ पर्स ही खोई है, तो ये लॉस्ट जाएगा, अब ये पर्स के पहले अपना रख जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट क्या, पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पर्स पाई। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल से हमने एक सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई सा अ सोल्जर, मैंने किसको देखा, एक सोल्जर को देखा, एक सैनिक को देखा। द सोल्जर यानी वही सोल्जर जिसको देखा, वही सोल्जर वॉज था, वुंडेड था, घायल था, ठीक है। मैंने एक सैनिक को देखा और वही सैनिक जो था वो घायल था। तो चलिए देखिए, पहले सैनिक को देखे कि पहले से वो घायल था। अरे भाई, पहले से घायल रहा होगा, हम हॉस्पिटल वगैरह में कहीं देखे होंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हमारे देखते ही घायल हुआ होगा, पर पता नहीं कब से वो घायल होके आ रहा है, बहुत पहले से, तो हॉस्पिटल लाए होंगे तो हमने उसको देखा होगा, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, मैंने सैनिक को देखा, वो घायल था, तो घायल पहले से था, तो घायल पहले से था, जो काम पहले हुआ है वही पार्टिसिपल बना लेंगे। और दोनों में क्या है, द सोल्जर आ सोल्जर कॉमन है, जो कॉमन है उसका यूज एक तरफ करेंगे और एक तरफ नहीं करेंगे। किस तरफ नहीं करेंगे, जिस तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे उधर कॉमन वाली चीज का यूज नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपल किस तरह बनाएंगे, जो काम पहले हुआ। कौन सा काम पहले हुआ, पहले सोल्जर घायल था, तो इधर द सोल्जर को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि इधर पार्टिसिपल बनाना है और ये कॉमन है, तो ये हट गया। वाज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डिलीट हो जाएगा, अगर मेन वर्ब है तो पार्टिसिपल बन जाएगा। तो देखिए, वाज के बाद वाउंडेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये वाज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी डिलीट हो गया। बचा सिर्फ वाउंडेड मींस घायल। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में इस वाउंडेड को यानी घायल को चिपका देना है। तो बताइए, वाउंडेड घायल कौन है, मैं या सोल्जर, सोल्जर। तो ये जो वाउंडेड है इसको उठा के इसी सोल्जर के जस्ट पहले रख देंगे और आंसर आ जाएगा, आई सा अ वाउंडेड सोल्जर। आंसर हो जाएगा, आई सा अ वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक को
देखा, मैंने एक घायल सैनिक को देखा। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का जो है एग्जाम्पल समझाया। अब मैं आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, मैं आपको सबके सब अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा के सॉल्व करा दूंगा। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। और अगर कमेंट में कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के सिंथेसिस पार्टिसिपल वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।